subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। जमात हश्तम के 8वें सबक यादें और बातें, इसे दादा भाई नौरोजी ने तहरीर किया है। इसके दूसरे वीडियो में आप तमाम का इस्तकबाल है। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को आखिर तक देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं। मैं स्कूल के खाली वक्तों में अपने हम मकतबों के मजमे में क़िस्से सुनाया करता था। यानी मुसन्निफ़ जो है दादा भाई नौरोजी, वो अपने हम जमात तलबा को जमा करके हम मकतबों के मजमे में क़िस्से सुनाया करते थे। बदनज़मी की यहाँ तक नौबत पहुँची थी कि तलबा दर्जों से निकलकर तमाम दिन लहो लाब में मशगूल रहते और कोई रोकने टोकने वाला ना था। यहाँ पर बदनज़मी यानी बग़ैर गलत बद इंतज़ामी की जो है यहाँ तक नौबत पहुँची थी। यानी बहुत ज़्यादा बुरे हालात हो जाना, नौबत पहुँचना। दर्जों से यानी जमातों से, लहो लाब यानी हंसी मजाक, तफरी, अय्याशी, उसमें मशगूल होने लगे। इसका असर ये हुआ कि मेरी तालीम का एक साल ज़ाया हो गया। यानी मुसन्निफ़ यहाँ पर इस बात को कबूल कर रहे हैं कि बदनज़मी और लहो लाब यानी अय्याशी की वजह से उनका एक साल ज़ाया हो गया था। लेकिन इससे इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ कि खेलों और तकरीर में मशाक होने की वजह से मुझको अपनी गैर मामूली लियाकत का यकीन हो गया और मैं समझने लगा कि मुश्किल वक्त में इससे काम ले सकता हूँ। इन तमाम यानी एक साल ज़ाया होने का जो फ़ायदा हुआ वो था खेलों और तकरीर में मशाक हो जाना। इससे मुसन्निफ़ को ख़याल आया कि वो अपनी गैर मामूली लियाकत से दूसरे काम भी ले सकते हैं। मुझे बखूबी याद है कि एक मरतबा स्कूल के इम्तिहान में एक तालिब इल्म ने पहाड़े वगैरह ज़बानी याद करके अव्वल इनाम हासिल कर लिया था, जिसको मैं अपना हिस्सा समझे हुआ था। स्कूल में जिसे पहाड़े याद करके अव्वल इनाम हासिल करना अपना हिस्सा समझ रहे थे मुसन्निफ़, वो दूसरा ही बच्चा इनाम ले गया। लेकिन तक़सीम इनाम के वक्त जब मुक़र्ररा किताबों के अलावा ज़ियाती लियाकत की आज़माइश के कुछ सवालात पूछे गए तो ये हज़रत खामोश रह गए और बगलें झाँकने लगे। मैंने बढ़कर यके बाद दीगरे सब के जवाब दिए। एक अंग्रेज़ अफसर इस जलसे में मौजूद था। इसने मुझे अपनी जेब ख़ास से इनाम अता किया। मिसिस पोस्टन भी इस मौके पर तशरीफ़ फरमा थी। इन्होंने अपनी किताब मगरबी हिंदुस्तान में इस वाक़े का ख़ास तौर पर ज़िक्र किया है। एक बात इसमें समझ में आती है कि मुसन्निफ़ ने जो अपनी ज़बानी लियाकत बढ़ाई थी तो वो तालिब इल्म की रटी रटाई जो बात थी उससे आगे लेकर जाती है। जब किताबों के अलावा ज़ाती लियाकत की आजमाइश हुई तो वो बगले झाँकने लगे। अब देखिए बगले झाँकना क्या है, ये एक मुहावरा है। आम तौर पर बगले झाँकना उसे कहते हैं जहाँ पर इंसान कोई काम उससे जम ना पाए, यानी वो करने से कासिर रहे, तो उस वक्त यही बात बयान की जाती है कि जनाब बगले झाँक रहे हैं। अब बगले झाँकना इसे इस्तेमाल कैसे करेंगे? मियाँ बड़ी डेंगे हाँकते थे, खेल के पहले ही मरहले पर बगले झाँकने लगे। अब जो इनाम मुसन्निफ़ को मिला था ये तमाम जवाबात देने की वजह से, तो इसे मिसिस पोस्टन ने अपनी किताब मगरबी हिंदुस्तान में इसका ज़िक्र भी किया है। अंग्रेज़ी और देसी ज़बानों के स्कूलों की तालीम से फ़ारिग़ होकर मुझे कॉलेज की आला तालीम हासिल करने की फ़िक्र हुई। स्कूल में तो फ़ीस न थी, यहाँ फ़ीस की ज़रूरत थी, मगर यहाँ भी खुशकिस्मती शामिल हाल रही। मुझे एक माहाना वजीफ़ा मिल गया जिससे मैं अपनी तालीम का सिलसिला जारी रख सका। कुतुब बीनी का शौक़ मुझे अवाइल उम्र से था। मुसन्निफ़ कहते हैं कि जो अंग्रेज़ी और देसी ज़बानों के स्कूल के से तालीम से फ़राग़त के बाद वो कहाँ पर कॉलेज में उन्हें आला तालीम के लिए दाखिला लेना था, लेकिन यहाँ पर तालीम मुफ्त में ना थी बल्कि यहाँ पर फ़ीस जमा करना पड़ता था। मुसन्निफ़ यहाँ भी खुशकिस्मत हो गए और उन्हें वजीफ़ा मिल गया, यानी स्कॉलरशिप मिल गई। अब जब ये इसको स्कॉलरशिप मिली तो उनके आगे की तालीम जारी रह सकी। कुतुब बीनी का शौक़ यानी किताबें देखना या किताबें पढ़ना। आम तौर पर बीनी के माने होते हैं देखना, बीनाई से आता है, लेकिन कुतुब बीनी जो है उसके माने हैं किताबें पढ़ना। अवाइल उम्र यानी उम्र के पहले ही हिस्से से।
اس وقت میں شاہ نامہ فردوسی اور ایک گجراتی زبان کی کتاب اکثر پڑھا کرتا تھا۔ ان دو کتابوں نے میرے اخلاق پر اچھا اثر ڈالا۔ پہلے بھی جو شاہ نامے کا ذکر آیا ہے وہ یہی ہے، یعنی شاہ نامہ فردوسی، اور اس کے علاوہ وہ گجراتی زبان کی کتاب پڑھا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے اخلاق پر بہت اچھا اثر پڑا۔ نیکی، راست بازی اور خوش خلقی کے سبق مجھے انہی کتابوں سے ملے، لیکن انگریزی علم و ادب سے مجھ کو زیادہ انس رہا اور اسی سے کام بھی زیادہ رہا۔ نیکی، راست بازی کے معنی سیدھا راستہ، ایمانداری، سچائی کا راستہ۔ خوش خلقی یعنی اچھے اخلاق رکھنا، نیک عادتیں رکھنا۔ جس کتاب نے میرے خیالات کو پختگی بخشی وہ واٹس آپ کی ایک تصنیف امپرومنٹ آف مائنڈ یعنی ذہنی ارتقاء تھی۔ کس نے لکھا تھا یہ؟ جناب واٹس آپ، یہ ایک انگریز افسر تھے۔ جہاں ایک لفظ میں مطلب ادا ہو سکتا تھا، میں کبھی دو لفظ نہ استعمال کرتا۔ میری طبیعت اختصار پسند واقع ہوئی تھی۔ تحریر میری صاف اور سیدھی سادی ہوتی تھی۔ مصنف یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ وہ طبیعت کے اختصار پسند تھے اور تحریر بھی صاف اور سیدھی سادی ہوتی تھی۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ میرے خیالات کی پختگی بھی بڑھتی چلی گئی۔ مصنف یہاں کہہ رہے ہیں کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کے خیالات بھی کافی پختہ ہوتے تھے۔ اس امر کا میرے دل پر بہت اثر تھا کہ میں فلاحی ادارے کی مدد سے تعلیم پا رہا ہوں۔ اب دیکھیے یہاں پر کسی چیز کے لیے دل میں خیال رکھنا ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ میں خود بھی مفلس ہوں، یہاں تک کہ مجھے ذاتی درسی کتب بھی میسر نہ تھی۔ یہ خیال میرے دل میں ہمیشہ جاگزی رہا اور روز بروز قوی ہوتا گیا۔ یعنی ان کے دل میں یہ بات راست بیٹھ گئی تھی جا کر کہ وہ مفلس تھے اور ذاتی درسی کتاب بھی وہ نہیں لے سکتے تھے، لیکن یہ خیال ان کے دل میں جا کر بیٹھ گیا تھا اور وہ روز بروز قوی طاقتور ہوتا جا رہا تھا۔ میں عوام کے دست کرم سے مستفید ہوا ہوں۔ دست کرم یعنی کرم فرمائی، مہربانی، عوام کی مہربانی سے مستفید فائدہ اٹھانا، لہٰذا مجھ کو ان کا یہ احسان کبھی نہ بھولنا چاہیے۔ میرے لیے لازم ہے کہ میں اپنی زندگی کی ملکی خدمات کے لیے وقف کر دوں، اور انہوں نے اس بات کو جان لیا تھا، اسی لیے وہ اپنی زندگی کو ملکی خدمات کے لیے وقف کرنا چاہتے تھے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔